The time to be happy is now, and the place to be happy is here. And the way to be happy is to make someone happy and have a little heaven right here. Welcome dear students. आप सोच रहे होंगे कि आज हमको तो 3 क्वेश्चंस का पार्ट 3 पढ़ना था, कहाँ पर ये राइम को लेकर के बैठ गए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो राइम है ये लियो टॉल्स्टॉय की जो स्टोरी है 3 क्वेश्चंस, उसका जो मूल भाव है उसको नर्सरी के बच्चों को कैसे समझाया, तो ये राइम्स के द्वारा समझा दिया गया। कैसे समझाया गया? द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, खुश होने का समय कल होगा, मैं परसों खुश हो जाऊंगा, मैं 2 घंटे बाद खुश होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। खुश होने का समय है अभी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा हुआ? नाउ। दूसरा, द प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर, खुश रहने की जगह कौन सी है? हाँ, मैं तो कश्मीर घूमने जाऊंगी तब खुश होंगी, मुझे तो गर्मी की छुट्टियों में स्विट्ज़रलैंड जाना चाहिए, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मैं लंदन में खुश होने वाली हूँ, मुझे तो कहीं कहीं घूमने के लिए पिकनिक पे जाना, ऐसा नहीं है। द प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर, खुश रहने की जगह है यही। एंड द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी, और खुश रहने का तरीका कौन सा है? व्हाट इज द वे? द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी। आप किसी दूसरे लोगों के लिए अच्छे कार्य करते रहें, आप खुश हो जाएंगे, यही एकदम सटीक तरीका है प्रसन्न रहने का। एंड हैव अ लिटिल हेवन राइट हियर, और ये पूरी दुनिया यहीं पे छोटा सा स्वर्ग बन जाएगी। कुछ ऐसे ही भावों को लेकर के लियो टॉल्स्टॉय ने इस स्टोरी को समाप्त किया। हमने अभी तक के 2 पार्ट्स में ये पढ़ा, किंग 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहता था। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन्स कौन से हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है। अलग अलग जवाब मिले, किंग सेटिस्फाइड नहीं था। क्या करें? एक हर्मिट के पास गया। आप जानते हैं ना, हर्मिट जो कि वनों में रहते हैं। हर्मिट से उसने कुछ प्रश्न पूछे, हर्मिट के साथ में वो कुछ काम करने लगा। आपको याद है, वो क्यारियों को खोदने लगा। ही वॉज डिगिंग द बैट्स। लेकिन हर्मिट कोई जवाब देता उससे पहले सडनली एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, और घटना में थोड़ा सा चेंज होता है। बहुत ही रोचक तरीके से लियो टॉल्स्टॉय ने इस घटना को हमें समझाया। हाँ, कहानी थोड़ी लंबी थी तो हमने इसको 3 पार्ट में कंप्लीट करना है। तरीका वही है, सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम रीडिंग स्किल की ओर जाएंगे। रीडिंग स्किल में आप इस चैप्टर की एक लाइन को ट्रांसलेट कर लेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन मेरे से सुनेंगे, और फिर उसको समझ लेंगे। ये आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में बहुत काम आने वाला है। वीडियो के लास्ट पार्ट में हम लोग सेल्फ मेड क्वेश्चन का मतलब स्पोकन क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें हम लोग स्वरचित प्रश्न कहते हैं। आप उन्हें स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में लिखें और याद कर लें। और जब हम इसका चौथा पार्ट बनाएंगे तो आपको याद है, हम लोग इसके अपनी पाठ्य पुस्तक के, अपनी पुस्तक के सारे प्रश्न उत्तरों को सॉल्व करने वाले, सारे क्वेश्चन आंसर्स को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चले डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें। 3 क्वेश्चन, पार्ट 3। थैंक यू। चलिए विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग। फेंटेड, FAINTED, फेंटेड अर्थात मूर्छित। रीड्रेस्ड अर्थात दोबारा कपड़े पहनना। सीज्ड, SEIZED, सीज्ड का मतलब जब्त करना। फेथफुल, FAITHFUL, फेथफुल अर्थात वफादार। बियर्ड, BEARD, बियर्ड अर्थात दाढ़ी। वाउंड, WOUND, वाउंड का तात्पर्य घाव, चोट का निशान से है। ब्लीडिंग, BLEEDING, ब्लीडिंग का मतलब खून का बहना। जैसे खून को ब्लड कहते हैं, लेकिन वो होता है BLOOD, ब्लड। लेकिन जब खून का बहना होता है तो BLEEDING, ब्लीडिंग बोलेंगे। लेड, LAID, ले की सेकंड फॉर्म लेड, इसका तात्पर्य लिटाया। अवोक, AWOKE, अवोक
अवोक का तात्पर्य जागा। फॉरगिव, FORGIVE, फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब माफ करना। एनिमी, ENEMY, एनिमी। एनिमी का तात्पर्य शत्रु अथवा दुश्मन से है। स्वॉर, SWORE, स्वॉर एकदम नया शब्द है प्रिय विद्यार्थियों। इसका मतलब है किसी कार्य की प्रतिज्ञा लेना, कसम ले लेना उसकी। रिवेंज, REVENGE, रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, बदले से। एस्केप्ड, एस्केप्ड, ESCAPED, एस्केप्ड। एस्केप्ड का मतलब बच निकलना, कहीं से भाग निकलना। नीज, KNEES, नीज। नीज का अर्थात, नीज का मतलब घुटनों पर बैठना, ऑन द नीज। सो, SOW, सो, या सो का मतलब है बोना। हम लोग बीजों को बोते हैं ना खेतों में, उसे SOW, सो कहते हैं। अटैक, अटैक, ATTACK, अटैक। अटैक का तात्पर्य आक्रमण अथवा हमले से होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे लास्ट में आया उसे लिखा है हमने नाउ, NOW, नाउ। नाउ का मतलब अभी। तो ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, आपने इनको ठीक ध्यान से देखा। अब चलते हैं हम रीडिंग स्किल की ओर। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में हमने देखा कहानी के अंत में कि राजा हर्मिट से एक प्रश्न कर ही रहा होता है, तभी हर्मिट कहता है वो देखो कोई व्यक्ति दौड़ के आ रहा है। अब चलते हैं इसके आगे। द किंग टर्न राउंड and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. राजा ने घूमकर देखा और एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को उनकी ओर भागते हुए पाया। बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला व्यक्ति। उसने अपने पेट को हाथों से दबाया हुआ था, जिसमें से खून बह रहा था। जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह मूर्छित हो गया, अर्थात बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टोमक। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचीफ, बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। राजा और सन्यासी ने उसके कपड़े उतार दिए और उन्होंने उसके पेट पर एक बड़ा घाव पाया, चोट का निशान था। राजा ने उसे धोया और अपने रुमाल से उसे ढक दिया, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। राजा अपने उस रुमाल वाली पट्टी को बार बार बदलता रहा जब तक कि खून बहना बंद नहीं हुआ। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। The king brought fresh water and gave it to him. By this time, the sun had set and the air was cool. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. अब आदमी ने अच्छा महसूस किया और पीने के लिए कुछ मांगा। राजा ताजा पानी लाया और उसे दे दिया। इस समय तक सूरज ढल चुका था और हवा ठंडी थी। राजा ने सन्यासी की मदद से दोबारा पट्टी की और उस घायल व्यक्ति को कुटिया में ले जा करके बिस्तर पर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट। द किंग, टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क he had done, lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember. आदमी अपनी आंखें बंद करके चुपचाप लेटा रहा। राजा अपने चलने एवं काम से थक कर फर्श पर लेट गया। देखिए, राजा ने पहले कभी इतना काम किया नहीं, राजा कभी इतना चलता नहीं और वो कभी फर्श पे लेटा भी नहीं, लेकिन आज वो थक कर के फर्श पर लेट गया और रात भर सोता रहा। जब वो जागता तो उसे कई मिनट याद करने में लगते where he was or who the strange bearded man laying on the bed was. "Forgive me," said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. "I don't know you and have nothing to forgive you for," said the king.
राजा को यह याद करने में कई मिनट लगते कि वह कहाँ था। बिस्तर पर लेटा अजीब दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने जब राजा को जगे हुए देखा तो उसने अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहा कि फॉरगिव मी, अर्थात मुझे माफ़ कर दो। राजा ने कहा, मैं आपको नहीं जानता हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं तुम्हें माफ़ करूँ। यू डोंट नो मी बट आई नो यू। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु swore revenge on you. Okay, because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. वो व्यक्ति बोलता है, आप मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वह शत्रु हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी। यहाँ कसम खाना स्वॉर और बदला लेना रिवेंज, क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया और मेरी सारी संपत्ति जब्त कर ली थी। मुझे पता था कि आप उस सन्यासी के पास अकेले जा रहे थे और मैंने तय कर लिया कि मैं आपको घर लौटते समय जान से मार दूंगा। आई मेड अप माई माइंड, मैंने तय कर लिया टू किल यू ऑन योर वे होम। But the day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wished to kill you, and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant, and will order my sons to do the same. Forgive me. लेकिन पूरा दिन निकल गया और आप नहीं लौटे। या वो व्यक्ति कह रहा है राजा को कि मैं पूरा दिन आपका इंतजार कर रहा था और आप लौटे नहीं। याद आया आपको? वो शाम तक तो राजा थक गया था और वहीं सो गया। इसलिए मैं अपने छिपे हुए स्थान से बाहर आया और अपने अंग रक्षक के पास पहुंचा। उसने मुझे पहचान कर घायल कर दिया। उससे तो मैं बच गया, परंतु यदि आप मरहम पट्टी नहीं करते तो मर जाता। मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरी जान बचाई। अब यदि मैं जीवित रहा तो आपके सबसे वफादार सेवक के रूप में सेवा करूंगा, और इतना ही नहीं, मैं अपने बेटों को भी ऐसा करने को कहूँगा। आप मुझे माफ़ कर दें। फॉरगिव मी। द किंग वॉज वेरी हैप्पी to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. राजा अपने शत्रु के साथ इतनी आसानी से शांति स्थापित करने के लिए बहुत खुश था और उसे एक दोस्त के रूप में उसे जीत भी लिया था। उसने न केवल माफ़ किया बल्कि कहा कि वह अपने नौकरों और स्वयं के डॉक्टर को उसकी देखभाल के लिए भेजेगा और उसने उस आदमी को उसकी संपत्ति भी वापस देने का वादा किया। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." घायल व्यक्ति को छोड़कर राजा झोपड़ी के बाहर गया और सन्यासी की ओर देखा। दूर जाने से पहले उसने अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए एक बार और सोचा। सन्यासी अपने घुटनों पर बैठकर एक दिन पहले खोदी गई क्यारियों में बीज बो रहा था। राजा उस हर्मिट अर्थात सन्यासी के पास गया और कहा कि हे बुद्धिमान पुरुष, मैं आपसे आखिरी बार अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए याचना करता हूँ, अर्थात मैं अंतिम बार आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे पर कृपा कर उनका उत्तर बता दे रहे।
You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. How have I been answered? What do you mean? सन्यासी ने झुकी हुई स्थिति में राजा की ओर देखकर कहा कि आपको पहले ही उत्तर दिया जा चुका है। राजा ने पूछा, मुझे उत्तर कैसे दिया गया है? आपका क्या मतलब है? What do you mean? Do you not see? Replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you, and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds, and I was the most important man, and to do me good was your most important business. साधु ने कहा, क्या तुमने देखा नहीं ऐसा? अगर आपने मेरी सहायता न की होती और मेरे लिए ये क्यारियाँ नहीं खोदी होती तो आप यहाँ से चले जाते। फिर उस आदमी ने आप पर हमला किया होता और तब आप मेरे साथ रहने की कामना करते होते। तो सबसे महत्वपूर्ण समय था जब आप क्यारियाँ खोद रहे थे और मैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। जो आपने मेरे लिए किया वह आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि उसी से तो आपका जीवन बचा। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. Afterwards अर्थात और बाद में, जब वह आदमी हमारे पास दौड़कर आया और आपने उसकी देखभाल की, वह सबसे महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि तुम उसकी मरहम पट्टी नहीं करते तो वे व्यक्ति बिना शांति स्थापित किए मर जाता। इसीलिए वह आदमी सबसे महत्वपूर्ण था और तुमने उसके लिए जो किया वह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। That was your most important business. Remember then, there is only one time that is important, and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. तो याद रखो, एक ही समय महत्वपूर्ण है और वह है नाउ अर्थात अभी। यह सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि यही एकमात्र समय है जब हमारे पास कार्य करने की शक्ति होती है। इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most important business is to do that person good, because we were sent into this world for the purpose alone. सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो आपके साथ किसी विशेष क्षण में है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा और क्या हम किसी और व्यक्ति से मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करने से है, क्योंकि हमें दुनिया में इसी एकमात्र उद्देश्य के लिए भेजा गया है। लियो टॉल्स्टॉय। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस स्टोरी को ध्यानपूर्वक पढ़ा। अब आगे हम लोग इसके सेल्फ मेड क्वेश्चंस की ओर जाएंगे।